नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। कल दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई और अंतरिम जमानत की अवधि 1 जून तक रखी गई है। और ऐसे में देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के बीच 1 जून तक की जो अवधि दी गई है उसमें केजरीवाल के लिए कितनी राहत भरी खबर हो सकती है या आम आदमी पार्टी के लिए ये कितनी राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में छठे चरण में 25 जून को 7 सीटों पर मतदान होना है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के रिहा ना होने के कारण आम आदमी पार्टी काफ़ी मुश्किलों का सामना करती हुई यहाँ नजर आई है। इसी विषय पर बातचीत करेंगे तमाम हमारे न्यूज़ रूम में सहयोगियों से। और सबसे पहले सवाल लेंगे अमन जी से। अमन जी, किस तरीके से देखते हैं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है 1 जून तक के लिए, तो पार्टी के लिए कितना बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए, बिल्कुल पार्टी के लिए तो बड़ा फैसला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो सीएम है और जाहिर सी बात है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल तमाम प्रचार प्रसार में जुटेंगे, तमाम तरह से अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल ये तो आम आदमी पार्टी के लिए और खासकर इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी खबर है। और जाहिर बात है कि अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी के ऊपर तमाम तरह से हमले करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा भी जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अब पीएम मोदी की उम्र जो है वो 75 के आसपास होने वाली है, उनको यानी बीजेपी को अब अपना नया जो कैंडिडेट है वो तलाशना चाहिए। और यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि जो बीजेपी है वो सीएम योगी की जो राजनीति है उसको ख़त्म करना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब बाहर आए हैं तो धमाके पे धमाका वो ज़रूर करेंगे, प्रचार प्रसार ज़रूर करेंगे और यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए ज़रूर नजर आएंगे। तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि केजरीवाल का बाहर आने का मतलब है कि बीजेपी की मुश्किलें जो दिल्ली की 7 सीटें यहाँ पर और साथ में जो पंजाब में 13 की 13 सीटों पर जो आम आदमी पार्टी और जिस तरह से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है वहाँ पर इसका एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ नजर आने वाला है। अच्छा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा हमलावर रही है केजरीवाल पे जब तक केजरीवाल रिहा नहीं हुए थे। और ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं? देखिए, जाहिर बात है कि बीजेपी की मुश्किलें इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि केजरीवाल अब जेल से बाहर नहीं आएंगे, तमाम मामले उनके ऊपर लगाए, आरोप उनके ऊपर लगाए। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सबूत नहीं है, सिर्फ आरोप ही हैं। तो ऐसे में अदालत ने भी यही बात कही है कि अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है तो सामने रखे जाएँ, जो जाँच हुई है वो सामने रखी जाए। और अब 1 तारीख तक फिलहाल उनको जो कह सकते हैं अंतरिम जमानत मिली है उसमें दिल्ली में वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। कोर्ट ने कहा है कि आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं कि एक जो इमोशनल कार्ड है वो खेलते हुए नजर आएंगे। और दिल्ली में एक तरीके से आम आदमी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन की 7 सीटों पर नजरें हैं उसमें से काफ़ी हद तक उनकी स्थिति जो है अब यहाँ से मजबूत होती हुई नजर आएगी। जी, तो देखिए अमन जी का कहना है कि यहाँ पर स्थिति मजबूत होती हुई नजर आएगी केजरीवाल की रिहाई के बाद। तो अब अगला सवाल लेते हैं हमारी सहयोगी नाजमीन से। नाजमीन, किस तरीके से देखती हैं कि अरविंद केजरीवाल को हाल ही में कल रिहा किया गया है और 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है, तो ये बीजेपी के लिए कितना घातक फैसला हो सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा फैसला हो सकता है? और कार्यकर्ता जो है अब तक चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं धीमा नजर आ रहा था, कार्यकर्ता ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो उसको लेकर किस तरीके की रणनीति आगे बना सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए, वो आज से ही देखने को मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल जब कल तिहाड़ जेल से रिहा होते हुए नजर आए, यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मुलाकात करने पहुंचे। केजरीवाल खुद जैसे ही रिहा होते हैं तो वैसे ही यहाँ पर दावा करते हुए नजर आते हैं, जनता से मिलते हुए दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि देखिए मैं वापस आ गया हूँ और मैंने ऐसा ही दावा किया था कि जल्द ही मैं जेल से रिहा होता हुआ नजर आऊंगा। तमाम दावे अरविंद केजरीवाल ने की। और यहाँ पर आपको बता दें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हुई आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता नजर आए, अरविंद केजरीवाल भी नजर आए और वहाँ पर ये भी देखने को मिला हनुमान मंदिर पहुँच जाते हैं, पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आते हैं। तमाम वो सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई जो जनता से उन्हें जोड़ सकती हैं और जनता से कहीं ना कहीं उनका लगाव फिर से वापस आ सकता है, क्योंकि इस पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की गई, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती हुई नजर आई कि कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं भी घोटाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने के लिए और पार्टी की छवि को खराब करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है और ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां करोड़ों की बात आती है वो करोड़ों दिखाई नहीं जाते हैं, सबूत नहीं दिखाए जाते हैं। जब ईडी खुद ही कोर्ट में फंस जाती है तब देखने को ये भी मिलता है कि ईडी जमानत का विरोध करती हुई भी नजर नहीं आती। संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया गया, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती हुई नजर आई, यहाँ भी ईडी अधिकारी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे वक्त में आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, संजय सिंह बाहर हैं, अब अगला नंबर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का भी हो सकता है। जी, तो
तो देखिए नाज़मीन कहती हैं कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया का हो सकता है, क्योंकि बहुत समय से वो भी इस मामले को लेकर फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल जो है थोड़ी संभलती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमारे सहयोगी दिनेश से सवाल लेंगे। दिनेश, किस तरीके से देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो अब थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही हैं? कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर शुरू से ही रहा है, और देखा जाए तो अब तक आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार जो धीमा था, सुनीता केजरीवाल कमान संभाल रही थी, संजय सिंह कमान संभाल रहे थे, तो केजरीवाल के आने से कितना बड़ा ये अच्छा अवसर हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए यहाँ पर मनीष, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पिछले करीब 50 दिनों से जेल की सलाखों के पीछे थे, उस दौरान आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का यहाँ पर जो मोरल है वो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही संजय सिंह बाहर आते हैं, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अब अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर रिहाई होती है, जिससे कार्यकर्ताओं में एक जोश का माहौल देखने को मिला। क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक, वो नींव जिसने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, अरविंद केजरीवाल एक अहम कड़ी है। दिल्ली सरकार के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और लगातार मजबूती के साथ सरकार को चला रहे थे। लेकिन जिस तरीके से शराब नीति मामला, जिसमें अरविंद केजरीवाल को बार बार ईडी ने समन भेजने का काम किया, 10 समन भेजे गए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। इसके बाद लगातार जो जद्दोजहद देखने को मिली है कोर्ट में, उनके वकील जो तमाम दलीलें पेश करते नजर आए, और ईडी के पास वो पर्याप्त सबूत ना होने के कारण इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से जो इस्तीफा नहीं दिया, वो एक बड़ा फैक्टर था यहाँ पर। क्योंकि दिल्ली की जो सरकार को चलाने की वो जेल से बातें करते नजर आए कि दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी। तमाम जो राजनेता थे वो यहाँ पर ईडी की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल खड़े करते नजर आए, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आए। और मेरे ख्याल से यहाँ पर कोर्ट ने जो ये जो लंबी सुनवाई की है, लगातार अरविंद केजरीवाल पर जो सुनवाई हुई है, उसमें कोर्ट ने यह पाया कि कोई उतना पुख्ता सबूत यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है, और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र बनाने की कोशिश की गई है। और उसके बाद एक लंबी सुनवाई के बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जमानत होती है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण के रूप में देखने को मिल रही है। क्योंकि अब लगभग 20 दिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे और मजबूती के साथ अपनी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता उनको संबोधित करते नजर आएंगे, और चुनाव में मजबूती के साथ लोगों के साथ जुड़ाव होता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई है, और अब जो अंतरिम जमानत है वो 1 तारीख तक की है, तो 1 तारीख से आगे अंतरिम जमानत बढ़ने के आसार नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी इस तरीके की कोई कोशिश करेगी कि उस अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाया जाए? देखिए, कोशिशें यहाँ पर जरूर की जाएंगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये केस आगे चलेगा, और इस देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी तक आरोपी हैं, उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। लंबी कार्रवाई चलेगी, तमाम जो गवाह हैं, सबूत हैं, वो पेश करने होंगे यहाँ पर ईडी को। यदि केजरीवाल को यहाँ पर किसी तरीके के इन्वॉल्वमेंट दिखानी है उनको, और यदि वो इसमें शामिल है, तो ऐसे में सबूतों के आधार पर आगे केस चलेगा। और अभी जो आपने अंतरिम जमानत की एक्सटेंशन की जो बात की है कि आगे बढ़ाई जा सकती है, तो वकील जो है कोर्ट में जरूर ये जद्दोजहद करते नजर आएंगे, और कोर्ट इस पूरे मामले पर फिर से विचार करेगा। बहरहाल यहाँ पर जो हुई है वो यहाँ पर 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से एक बार कोर्ट के सामने सरेंडर करना है। देखा जाए तो 2 जून को अरविंद केजरीवाल को अब सरेंडर करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत ही अच्छी घड़ी मानी जा सकती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल काफ़ी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थे, तो अब उनके रिहा होने के बाद पार्टी किस तरीके के प्लान आगे बनाती है, क्योंकि 25 मई को छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होना है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का नजर आता हुआ दिख रहा है। हमारे इस वीडियो पे आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।